एक एक शब्द के ऊपर अन्वय करके, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास श्रीमद् भागवतम को हम कर रहे हैं। श्रीधर स्वामी की टीका और से भी हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमें पता चले कि इन आचार्यों के टीकाओं में क्या लिखा हुआ है। तो मैं इसको आगे पढ़ता हूँ, आप इसको देखिएगा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद, 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 11। हरिर्गुणाक्षिप्त मतिर्भगवान बादरायणी, अध्यन अध्यज्ञान महदाख्यानां नित्यं विष्णु जन प्रियः। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तात्पर्य, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा ही थे। तो आप ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये जो तात्पर्य होते हैं श्रील प्रभुपाद के, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य, बहुत ऊंचे सिद्धांत, और एक एक तात्पर्य की जो एक एक लाइन है वो अपने आप में किसी न किसी श्लोक की मीनिंग होती है, शास्त्रों के किसी श्लोक की मीनिंग। ये इतनी प्रामाणिकता है श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ये कहा करते थे कि मैं जो ये पुस्तक है मैं खुद भी पढ़ता हूँ, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि दीज बुक रिटन बाय कृष्णा हिमसेल्फ, मेरे द्वारा लिखी नहीं गई। एक बार तमाल कृष्ण महाराज ने ये खबर फैला दी, श्रील प्रभुपाद ने ये कहा कि दीज बुक्स हैव बीन रिटन बाय कृष्णा, तो तमाल कृष्ण महाराज ने ये कह दिया सबको कि दीज बुक्स हैव बीन रिटन बाय श्रील प्रभुपाद, बट कृष्णा इज इंस्पायर्ड। तो श्रील प्रभुपाद ने बाद में तमाल कृष्ण महाराज को डांटा और कहा, why are you spreading rumors? These books have been written by Krishna himself. ये कृष्ण के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, प्रभुपाद जी ने कहा ये पुस्तक कृष्ण के द्वारा लिखी गई। हम इसका जो अध्ययन कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण जिस प्रकार से गोविंद भाष्य लिखने के लिए जब बलदेव विद्याभूषण बैठे, तो गोविंद भाष्य लिखते समय राजा ने राजस्थान के जो राजा हैं, कहीं मेवाड़ या जैसे कहाँ के जो राजा थे, जो ये ध्यान नहीं, उनके साथ कुछ वाद विवाद हुआ और सबने कहा कि आपके गौड़ी भाष्य नहीं है, इसलिए आप जो है कोई भाष्य प्रस्तुत कीजिए। तो बलदेव विद्याभूषण आगे बढ़े, हरि बोल। तो इन्होंने कहा कि प्रथम प्रथम, एक मिनट का मेरा ईयरफोन देना पड़ता है यहाँ पे, तो ईयरफोन ईयरफोन है ना, चार्जिंग में से निकाल, बस ये दे दो कुछ।
तो हम्म, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो जयदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति, न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। तो इस प्रकार उन्होंने एक महान कथा का अध्ययन किया। तो भक्तों के प्रिय थे, ये एक गुण, और दिव्य शक्तियों से भी युक्त थे। दिव्य शक्तियां थी उनके पास, सिद्धि प्राप्त थे सुखदेव गोस्वामी। कैसी दिव्य शक्तियां थी? ये दिव्य शक्तियां किस प्रकार से हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है वो कोई सामान्य जीव नहीं, ये राधा रानी के शुक हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्त आत्मा है। तो व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा, अतः उन्होंने बालक को भागवत की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह अध्यात्म श्लोकों का पाठ करके भागवत की विषय वस्तु में और भी अधिक शिक्षित बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम ब्रह्म से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आयाम के प्रति आसक्त होते हैं। तो अब आपसे कोई पूछता है कि श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पहले क्या थे, तो आप क्या? भक्त बनने से पहले वो थे ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी मतलब जानते हैं कौन? तो एक तो मायावादी होते हैं, एक होते हैं ब्रह्मवादी, और एक होते हैं कौन? अद्वैतवादी। फिर एक होते हैं जो द्वैतवादी, या फिर जो भक्त होते हैं। तो ये सब वाद वाद क्या है ये? इसका मतलब ये है कि देखो, ब्रह्मवाद मतलब क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में विश्वास करते हैं कि भाई लाइट है और ज्योति एक सच थी। तो इसलिए ब्रह्मवादी कौन है? बहुत अगेंस्ट नहीं है ये, मतलब वैदिक सिद्धांत जो ये है कि ईश्वर जो है भगवान की ब्रह्म ज्योति में उनका लक्ष्य है, उनका लक्ष्य ब्रह्म ज्योति है। लेकिन कुछ लोग होते हैं शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब ये है कि वो ये कहते हैं कि सब कुछ शून्य होता है, थिंग इज जीरो। ये थोड़ा मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको थोड़ा मसल्स थोड़ा सा स्ट्रांग होंगे ना। शून्यवाद का सिद्धांत, ये शून्यवादी क्या है? ये लोग ये कहते हैं कि जो जीवन का लक्ष्य है वो है पुण्यता, या फिर मुख्यता, ये बोलते हैं। हर चीज को जीरो बना देना, ये शून्यवाद का सिद्धांत है। ये सारे कार्यों को शून्य बना देना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सोचना भी कि हमको कुछ नहीं सोचना है या कुछ नहीं करना है, ये भी एक सोचना है। समझ पा रहे हैं? तो ये लोगों को ये समझ में नहीं आता
जस्ट बिकम जीरो, ऐसे आपको मिलेंगे बहुत सारे लोग, है ना, जो बोलते हैं कि वी विल जस्ट बिकम जीरो, वी जस्ट, तो इस प्रकार के भी बहुत सारे लोग हैं इस संसार में। ठीक है, तो लेकिन जीव जो है वो शून्य नहीं हो सकता, उसको भक्ति का मार्ग ये फिलोसोफर्स ये कहते हैं कि सब कुछ जीरो में आ जाए, कोई कार्य नहीं रह जाएगा, बस जीरो हो जाएगा। लेकिन जीव जो है वो जीरो पे नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसको एक्टिविटी चाहिए, आनंद चाहिए। हम्म, तो ये वॉइडिस्ट इनको बोला जाता है, या फिर शून्यवादी। दैट अल्टीमेटली एवरीथिंग इज जीरो, ये बुद्ध का सिद्धांत है। तो अल्टीमेटली आपको सुख मिलेगा कैसे? बस सब कुछ जीरो हो जाने के। तो श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं कि दे वांट टू बिकम शून्यवादी मीन्स दे वांट टू बिकम जीरो, they want to sleep always. That is why, so this is then don't become zero but be engaged always in chanting Hare Krishna Maha. So zero is what? Shunyavadi. This is Buddha's philosophy. तो ये लोग क्या कहते हैं कि यू अटेन निर्वाणा। निर्वाणा मीन्स क्या होता है? कोई कोई कार्य नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं है, सब कुछ बिल्कुल जीरो आ। तो ये जो जीरो स्टेज है, ये वास्तव में इसके बारे में सोचना ही वन स्टेज हो जाता है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हमको कुछ नहीं सोचना है, ये भी एक सोचना हो जाता है। लेकिन अगर कोई भगवान के बारे में सोचना है, भगवान की सेवा करना है, तो वो कर सकता है। तो ये बे जो मुख्य चीज है, उनका ये कहना है कि आध्यात्मिक जगत वगैरह कुछ नहीं है, अल्टीमेटली हर चीज शून्य है, वहां भगवान के धाम में भी कुछ नहीं है। और ये फिलॉसफी देने वाले कौन है? भगवान बुद्ध, जिनका की एक धाम है खुद। तो ये निर्वाणा का सिद्धांत है। दे वांट टू मेक एवरीथिंग जीरो, दे वांट टू मेक इट जीरो। नो, व्हाई जीरो? द भागवत सेज निरस्त कुहकम, तो सत्यम परम धीमहि। तो ये शून्यवाद को बोल। ठीक है, तो ये शून्यवाद के बारे में थोड़ा, शिल प्रभुपाद के मंत्र में भी आता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी। तो ये इसको किसने बचाया है? शिला प्रभुपाद ने इन सबको बचाया, वेस्टर्न कंट्री के लोगों को बचाया, बस सेव्ड विद पाश्चात्य देश के लोगों को बचाया है, और निर्विशेषवादी शून्यवादी और पाश्चात्य वेस्टर्न कंट्रीज को शिला प्रभुपाद ने बचाया। तो इसलिए इसका नाम ये शून्यवाद, शून्यवाद को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टि को, अब ये अद्वैतवादी क्या है? मतलब कि ये लोग कहते हैं कि दो नहीं, एक
तुम भी भगवान हो, हम भी भगवान है, सब लोग भगवान है, दो कुछ है ही नहीं, अद्वैत है। द्वैत का मतलब हम कहते हैं कि दो हैं। कौन? हम अलग है, जीव अलग है, जड़ जगत अलग है, भगवान अलग है। मतलब जीव अलग है, भगवान अलग है, जड़ जगत अलग है। तो द्वैतवाद के पंचभेद सिद्धांत, पंचभेद सिद्धांत का मतलब जीव जीव भेद, जीव जड़ भेद, जड़ जड़ भेद, और हाँ, जड़ जीव भेद। ये छह सिद्धांत भेद, इन सिद्धांत में अंतर इन्होंने अंतर को बताया गया। मतलब ये सब अलग अलग। तो एक प्रकार के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म के आनंद के तत्व होते हैं। लेकिन व्यास देव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर कृष्ण की प्रभु जी, कृपा। आवाज क्यों नहीं आ रही? हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी। बस प्रभु बाकी जी को आ रहा है, मनुष्य प्रभु जी को आ रहा है। इसको कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम। अभी ठीक है थोड़ी आवाज? रितिका माता जी, सुशीला, आप लोगों को ठीक आवाज आ रही है अभी? इज इट ओके नाउ? प्रभु जी अभी ठीक पहले से थोड़ी अच्छी है, पर पूरी तरह से नहीं, मतलब पहले से बहुत अच्छी है। हाँ माता जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी पहले से थोड़ी अच्छी है ना, पर पूरी तरह से नहीं अच्छी। पूरी तरह से जैसे अच्छी रोज नहीं है। आती है ना, जैसे रोज रोज आती है अच्छी आवाज ना प्रभु जी, ऐसी नहीं। पता नहीं मेरा सिग्नल तो नहीं कम प्रभु जी, कई बार मेरा तो सिग्नल भी वीक होता है। अभी ठीक है? अब ठीक है? है। हाँ जी प्रभु जी, अभी ठीक है तो। अभी ठीक है थोड़ी? चलो अभी क्या है, जो भी है यही है दिस मच इज। तो मैं शून्यवाद और बात कर रहा था। हम्म, लेकिन व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान अभी के तो दिव्य प्रभु जी गुणों के बिल्कुल नहीं प्रति आ रही आकर्षित आवाज। हो जाते हरे हैं। कृष्णा।
हरे कृष्णा 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 हरे। अब हरे कृष्णा, इज इट ओके नाउ? क्या आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है। ठीक है। मुक्त पुरुष भी भगवान के दिव्य गुणों के प्रभु प्रति जी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। मनोज प्रभु आपको आ रही है? प्रभु जी आ रही है, लेकिन थोड़ा इको आ रहा है उसमें, थोड़ा आवाज पूरा गूंज रहा है, पूरा इको आ रहा है। प्रभु जी लॉग आउट करके एक बार फिर से ज्वाइन करें क्या? करेंगे तो शायद कुछ चेंज आ जाए। हरे कृष्णा। अभी ठीक है? यस प्रभु जी, थोड़ी अच्छी है। जी प्रभु जी ठीक है। हाँ जी प्रभु जी ठीक है अभी। चलो ठीक। कुछ तो मुझे कभी कभी लगता है ना, इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी भाग्य के भरोसे हम रहते हैं। सब कुछ वही है, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट फिर भी नहीं चलता है ना। कृष्णा इज स्टिल इंटरफियरिंग। People are knowing so much of technology, but still Krishna is there to interfere. Anyhow, we need to pray more. ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। श्री नारद की कृपा से श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवतम महाकाव्य का वर्णन कर सके, और व्यासदेव के अनुग्रह से श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। तो नारद मुनि की कृपा से व्यासदेव को मिला, व्यासदेव की कृपा से ये सुखदेव गोस्वामी इसका आशय को ग्रहण। तो ये जो आशय है उसको ग्रहण करना, ये मुख्य चीज। हो सकता है कि कोई शिष्य हो जिसको जो गुरु जी बोल रहे हैं वो पूरा स्मरण है, तो लेकिन उसका जो सार है उसको ग्रहण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जब शरीर छोड़ रहे थे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर भी थे उनके शिष्य, और शिष्य तो नहीं थे उनके, पर उनसे बहुत क्लोज लोगों ने दावा किया कि हम हैं, और गौड़ीय लोग बहुत सारे अपने को बोलते थे। लेकिन जब वो शरीर छोड़े, वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने अपने लिए ये कहा था कि मेरे शरीर को पूरे नवद्वीप में सारे वैष्णवों के चरण रज के लिए उसमें घसीट घसीट करके उसको ले जाओ। लेकिन जब उनके शरीर का समाधि इत्यादि करने का समय आए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए, और ये तो नैष्टिक ब्रह्मचारी है, तो इन्होंने, है ना, अब उनकी शरीर को स्पर्श करने के लिए ये घोषणा किया कि क्या कोई आप में से ऐसा है जो कि इतना शुद्ध हो
कि उसने पिछले 1 साल में स्त्री संग न किया, कोई भी आगे नहीं। फिर उन्होंने कहा क्या आप में से कोई एक ऐसा है जिसने पिछले 6 महीने में, फिर कोई नहीं है। 3 महीने में, फिर भी कोई नहीं। 1 महीने में, फिर भी कोई नहीं। 1 हफ्ते में, फिर भी कोई आगे नहीं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि आप सब लोग मेरे गुरुदेव के शरीर को स्पर्श करने के लिए ठीक नहीं, क्योंकि आप तो रेगुलर स्त्री संग कर रहे हैं। तो ये फिर आप मेरे गुरुदेव के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसको यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी भगवान। तो ये जो आशय को समझने के बारे में मैं बता रहा था कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जो पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे बाबा जी महाराज, लेकिन फिर भी ये अपने गुरु के आशय को समझते थे, इसलिए ये भी वैष्णव हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे भी वैष्णव है जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रूप गोस्वामी, ये सारे स्कॉलर्स हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी इत्यादि। लेकिन इससे ये पता चलता है कि शिष्य उसके आशय को समझना बहुत important है। उसके आशय को समझने का मतलब है कि मेरे गुरुदेव किस कार्य से प्रसन्न होंगे, मेरे गुरुदेव वही चाहते हैं। तो जिस कार्य से गुरुदेव प्रसन्न हो रहे हैं, अगर गुरु जीवित है तब तो, और गुरुदेव का आशय जानने के लिए जो उनके गुरुदेव हैं, उनकी इच्छा क्या हो, प्रसन्न किससे वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भी वही इच्छा करेंगे। तो ये आशय समझना, ये एक शिष्यत्व का लक्षण हो सकता है। एक ही जैसे शिला प्रभुपाद हैं, बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, लेकिन उनके एक शिष्य हैं, आप देखेंगे नव योगेंद्र स्वामी, तो वो ऐसे बहुत ज्यादा श्लोक नहीं कोट करेंगे, लेकिन पंजाब में अमृतसर में प्रीचिंग करते हैं और ऐसे ऐसे जगहों पे प्रीचिंग करते हैं। तो उधमपुर में, तो वहां पे जो पंजाबी लोग ज्यादा हैं, तो उनके बीच में वैसे ही भजन, पंजाबी टाइप के भजन गा करके वो प्रचार करते हैं। हो सकता है वो स्कॉलरली इतने, यहाँ से ये श्लोक, वहां से ये श्लोक, लेकिन उनके शब्दों में इतना दम है कि वो कुछ कहते हैं और उसमें हृदय में बहुत प्रभाव पड़ता है। और बोलने का तरीका एकदम आप सुनेंगे तो कहेंगे कि मेरी प्यारी आत्माओं, ऐसे बोलेंगे। हाँ, अलग ही स्टाइल है। तो श्री नारद की कृपा से ये आशय समझना, ये जो वर्ड है, एक शिष्य को, कौन ये शिष्य आशय समझ तक सकता है? जो उनका उनसे प्रेम करता है। प्रेम कौन करता है? जो व्यक्ति उनकी सेवा के लिए त्याग करने में कोई संकोच नहीं करता। उनकी प्रसन्नता ज्यादा होगी, मेरी प्रसन्नता कम होगी, कोई बात नहीं, या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए 24 घंटे लगे रहते हैं, कुछ भी त्याग करने को तैयार है। तो ऐसे लोग, साफ साफ पता चलता है। देखो, माँ के प्रेम को लोग क्यों मानते हैं कि बहुत बड़ा प्रेम है? क्यों? क्योंकि माँ बच्चे के लिए इतना त्याग करती, वहीं पे बाथरूम कर देता है, उसी ठंडे में वो भी सो जाती है, क्योंकि बच्चे को केयर कर। आजकल तो डायपर का जमाना आ गया, दैट इज ऑफ कोर्स बहुत अच्छी बात है, डायपर आ गया। ये जो यंग लड़कियां अभी जो शादी हो रही हैं, सच में कितने कष्ट का विषय होता अगर पहले डायपर नहीं बनाया तो। सच में माँ बनना एक बहुत बड़ा प्यूरिफिकेशन। लेकिन अब आजकल डायपर का जमाना आ गया है, बस डायपर इजीली बदल जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। सम थिंग्स आर गुड फॉर, कुछ चीजें अच्छी भी बनाई हैं वैज्ञानिकों ने। कृष्ण की सेवा में भक्तों के बच्चे डायपर यूज कर रहे थे उसकी। तो व्यासदेव के अनुग्रह से श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सकते। तो आशय ग्रहण करना, ये बहुत मैंने
ये बताएं। भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए। ब्रह्मवादी थे और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण कर लिया। ये एक श्लोक है जिसको सुन करके वो ऐसा करे। व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में यह सोचते हुए परब्रह्म की निराकार धारणा से विलुप्त हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर की निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवाया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक आनंद की अनुभूति की और उस समय के बाद वे न केवल विष्णु जनों अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बने, अभी तो विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों की व्यक्तिता को नष्ट करना नहीं चाहते और जीव जो भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छुक निर्विशेषवादी भक्तों का मूल्यांकन कर पाने में असमर्थ होते। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार चरम अनुभूति के कारण अपने को तो दोनों ही ये सोचते हैं कि भाई मेरा वाला सबसे बड़ा। अब सोच पा रहे जो ब्रह्मवादी है वो ये सोचते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म का चिंतन करना, ब्रह्म में लीन रहना, वही सबसे ऊंचा है। अपने को एक दूसरे से पृथक रखना चाहते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक प्रगाढ़ भक्त बन गए थे, अतः वे सदैव विष्णु जनों की संगति करना चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे व्यक्तिगत भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अवगत हुए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है कि सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार भागवत की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। इनके पिताजी ने कौन सा श्लोक सुनाया था, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको पता करना है और इस श्लोक को याद करना है। मैं बस इतना आपको कहता हूं कि ये क्लू है आपके लिए, अहो से ये शुरू होमवर्क है आपके लिए। आपको ये पता करना है कि कौन सा श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी से सगुणवादी बन गए या भगवत भक्त बन गए। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय और भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे सब भक्तों को म्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। राधिका माता जी, धन्यवाद।